नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 से 13 साल की लड़की के लिए स्वेटर। तो जब मैं आपको 12 से 13 साल का बता रही हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा इसमें इसी तरह बनाएं, इसको थोड़ा सा फंदे कम कर लें और थोड़ी सी लेंथ कम कर लें, तो ये बाकी आप वैसे ही रखेंगे तो भी ये बिल्कुल सही बन जाएगा। ज़्यादा छोटा नहीं करना, क्योंकि थोड़ा लूज भी होगा और थोड़ा होगा तो आगे भी वो काम आ जाएगा, 1-2 साल वो चल जाएगा। अगर बिल्कुल ही आप नाप का बनाओगे तो फिर वो छोटा हो जाएगा एकदम जल्दी से। तो अगर आपको थोड़ा सा कम करना हो तो 5-7 फंदों का या मैक्सिमम 10 फंदों का आप कम कर लीजिए, और 1 आधा इंच जो है वो लेंथ कम कर लीजिए, 1-2 इंच, और बाकी वो स्वेटर वैसे ही बनाइए। तो ये 10 से आप बोल सकते हैं 13 साल की बच्ची के लिए ये बहुत है। बाकी थोड़ा सा बच्चे के हेल्दी और ज़्यादा हेल्दी है या कम हेल्दी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं। तो ये स्वेटर जो है बड़ा स्टाइलिश सा है, इसका नेक बड़ा अलग सा डिफरेंट सा है, कुछ अंग रखा स्टाइल से है इस तरफ को। और एम्ब्रॉयडरी मैंने की है, जिस कलर से एम्ब्रॉयडरी की है वैसे बटन लगाए हैं। थोड़ा बाजू में मैंने स्टाइल ऐड किया है। तो ये स्वेटर किस तरह बनाएंगे हम, ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, साथ साथ में कितने फंदे डाले हैं और कितना बुना है। वैसे इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 22 इंच है, अगर हम कंधे से नापेंगे नीचे तक। और बाजू की जो लेंथ है वो कंधे से नीचे को नापेंगे तो 21 इंच है। तो ये मेजरमेंट भी इतना है। बाकी आपको साथ साथ में मैं बताती जाऊंगी जैसे जैसे बनाऊंगी कि किस तरह ये बनाया है हमने। तो इस तरह इसका ये मैंने थोड़ा सा आपको नाप का आइडिया भी दे दिया है, और बाकी फिर आपको जैसे बनाएंगे तो वैसे मैं बताती जाऊंगी कि किस तरह बनेगा ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए, जो मैं ये स्वेटर बुन रही हूँ इसमें मैंने नीचे जो है वो 89 फंदे डाले हैं, 99 फंदे डाले हैं। और ये बॉर्डर जो है इसका डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। जो ये डिज़ाइन है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और ये इसके लिए जो ये बॉर्डर का डिज़ाइन है इसके लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 3 का गुना जमा 2। तो मैंने 3 का 29 गुना जमा 2 के हिसाब से 99 फंदे डाले हैं। फिर ये मैंने 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बुना था। फिर उल्टी साइड की जब मैंने सिलाइयाँ चेंज करी, तो उल्टी सिलाई बुनते हुए इस साइड से मैंने फंदे बढ़ाए थे। सीधी साइड में मैंने इसको इस साइड में ख़त्म किया। फिर उल्टी साइड से मैंने सिलाइयाँ चेंज करी, और उल्टी सिलाई में ही मैंने 11 फंदे जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे बढ़ा दिए थे। और फिर अब मेरे ऊपर आके जो फंदे हो गए थे 100। तो 100 फंदों पे फिर मैंने थोड़ा प्लेन बुना है, एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई। तो ये जब इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 34 इंच मेरी 34 सेंटीमीटर हो गई। तो ये देखिए, यहाँ से इसकी यहाँ तक लेंथ जो है वो 34 सेंटीमीटर है। तो अब इसके ऊपर कैसे बनाना है मैं बताऊंगी आपको। और अगर आप बॉर्डर ये नहीं बुनना चाहते, कोई और डिज़ाइन का बुनना चाहते हैं, और किसी और का भी बुन सकते हैं, या फिर आप प्लेन भी बुन सकते हैं। तो इसके आगे किस तरह बुनना है वो आपको मैं बताती हूँ। पूरी सिलाई मैं जो है इसको उल्टी बुन दूंगी लास्ट के 2 फंदों तक। अब लास्ट के 2 फंदों तक पूरी सिलाई मैंने उल्टी बुननी है। तो देखिए, अब ये मैं एंड में पहुंच गई हूँ। सिलाई के उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई मैंने ये उल्टी उल्टी बुनी। अब ये 2 फंदे बचे हैं, तो इनको हम 2 को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 बना देंगे। अब अगली सिलाई किस तरह बुनेंगे,
उल्टी सिलाई के एंड में हमने 2 का 1 बनाया और अगली सिलाई की जो सीधी सिलाई है हमारी, यहाँ पे 2 का 1 बनाएंगे, पर दोनों फंदों को हम बैक से सीधा बुनेंगे इकट्ठा इस तरह से। तो ये इस तरह से हम डालेंगे सिलाई को और फिर 2 का 1 बना देंगे और बाकी पूरी सिलाई हमने फिर एंड तक सीधी बुन देनी है। तो इस साइड जो है वो मैं फंदे अभी घटा रही हूँ। जैसे आपको बताया, उल्टी सिलाई के एंड लास्ट में मैंने 2 फंदे इकट्ठे बुने थे, 2 का 1 बनाया और सीधी सिलाई की स्टार्टिंग में मैंने पीछे से बैक से बुनते हुए 2 का 1 बनाया। तो ये 2 सिलाइयों में मैंने 2 फंदे घटा दिए। तो ये 2 सिलाइयाँ जो है वो 4 बार मैं और रिपीट करूँगी। तो इस तरह जो है वो 10 फंदे हमारे घट जाएंगे, फिर 90 फंदे मेरे ऊपर रह जाएंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ जो है वो 4 बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। उल्टी सिलाई के लास्ट में 2 फंदे हम कम करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे और सीधी सिलाई के स्टार्टिंग में बैक से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ 4 बार और डाल के, 1 बार डाल चुकी, टोटल 5 बार हमने डालनी है। तो 1 बार डाल चुकी हूँ, 4 बार मैं और डालूंगी, फिर 10 फंदे रह जाएंगे, फिर 10 फंदे कम हो जाएंगे, फिर 90 फंदे रह जाएंगे। फिर आगे आपको बताऊंगी आगे हमने किस तरह बनाना है। तो देखिए, ये मैंने अब यहाँ पे जिस तरह आपको बताया था उस तरह से 10 फंदे घटाए थे। तो अब ऊपर मेरे 90 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके बाद अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। तो इसमें जैसे स्वेटर की शेप है तिरछी सी, तो ये जो अभी मैं बुन रही हूँ यहाँ पे, इसमें एक बाजू की घटाई इस तरफ डलेगी, दूसरी का ये अभी फ्लैप सा बन रहा है। तो यहाँ पे जब दूसरा पार्ट इसका बनेगा जो स्लांटिंग सा है, तो वहाँ पे बाजू की घटाई हम डालेंगे। अभी इसमें हमारी बाजू की घटाई दूसरी साइड की नहीं डलेगी। अभी ये तिरछी सी ऐसे को स्लांटिंग जो है वो शेप जा रही है स्वेटर की। तो अब यहाँ से मैं जो है वो बाजू की घटाई जो है वो शुरू करने वाली हूँ आर्म होल की। तो अब आर्म होल की घटाई को भी साथ में शुरू करेंगे और साथ में डालेंगे और ये भी हम ऐसे ही बनाते जाएंगे ऊपर। तो आर्म होल की घटाई उल्टी साइड से, अब इसके ये देखिए, यहाँ से मैंने ये तिरछी घटाई शुरू करी थी गले वाली और यहाँ पे मैं बाजू की घटाई शुरू करूंगी। तो बाजू की घटाई जो है वो उल्टी साइड से शुरू होगी इसमें। तो बाजू की घटाई डालने के लिए क्या करूंगी, मैं 3 फंदे मैं पहले कास्ट ऑफ कर दूंगी। ये देखिए 3 फंदे, एक, 2 और ये 3। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे कि जो देखिए ये मैंने ये तिरछी घटाई शुरू करी है गले की, उसके अपोजिट साइड में बाजू की जो अपोजिट साइड वाली बाजू है उसकी घटाई डाल रही हूँ। जो इस साइड वाली बाजू की घटाई होगी वो हम जब इसका दूसरा पार्ट बुनेंगे उसमें आएगी, वो मैं आपको बाद में साथ में बताऊंगी। पहले हम ये वाला जो साइड है वो पूरी कर लेते हैं। तो ये 3 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब पूरी सिलाई में फिर उल्टी बुनूंगी लास्ट के 2 फंदों तक। तो जो ये हम तिरछी घटाई हम डाल रहे हैं 2 सिलाइयों में, जैसे मैंने आपको बताया था 2 सिलाइयाँ मैंने रिपीट करी थी 5 बार, तो वो 10 फंदे घटाए थे वो हम वैसे ही डालते जाएंगे इस साइड। तो ये 3 फंदे कास्ट ऑफ किए बाजू वाली साइड के, पूरी सिलाई अब मैं उल्टी बुनूंगी। तो ये देखिए सिलाई के मैं एंड में पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पे पूरी सिलाई मैंने उल्टे उल्टी जो थी वो बुन दी। अब 2 फंदे बचे हैं, तो ये जो हमारी जो तिरछी कटाई चल रही है वो हमने वैसे ही डालते जाना है। तो मैंने जैसे स्टार्ट करी थी, तो ये 2 रह गए फंदे, तो ये 2 का हम 1 बना देंगे। अब अगली सिलाई शुरू हो रही है।
तो अब देखिए ये बाजू वाली साइड है हमारी, और ये जो हम गले की तिरछी घटाई दे रहे हैं वो वाली साइड है। तो इस साइड की बाजू की जो है वो अलग से बनेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जैसे पहले बोला था मैंने अब आपको। तो ये तिरछी कटाई जो है वो हमने वैसे ही कंटिन्यू करनी है। 2 उल्टी सिलाई में 2 का 1 बनाया था एंड में, अब सीधी सिलाई की स्टार्टिंग में फिर 2 का 1 बनाएंगे बैक से बुनते हुए। ये देखिए जिस तरह ये बैक से जैसे मैंने आपको बताया था वैसे बुनते हुए 2 का 1 बना देंगे ये, और फिर पूरी सिलाई सीधी बुन देंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी बुननी है मैंने। और फिर क्या करूंगी, अभी यहाँ पे बाजू की घटाई मैंने शुरू करी थी, तो 3 फंदे मैंने कास्ट ऑफ किए थे। अब मैं क्या करूंगी कि 3 सिलाइयों में बाजू की स्टार्टिंग, बाजू की साइड में जो है वो मैं एक एक फंदा घटाती जाऊंगी, मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये देखिए मैं पूरी सिलाई जो है वो सीधी बुन दूंगी लास्ट के 2 फंदों तक, और 2 का फिर 1 बनाऊंगी जो बाजू की हमारी बाजू वाली साइड है। तो देखिए अब ये सीधी सिलाई बुनते हुए मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ, और ये हमारी बाजू वाली साइड है। तो 2 फंदे रह गए, तो यहाँ पे इनको मैं 2 का 1 बना दूंगी। फिर उल्टी सिलाई आई है, तो 3 फंदे मैंने इकट्ठे कास्ट ऑफ किए थे, 1 फंदा सीधी सिलाई के एंड में घटाया। अब मैं उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में भी इसी साइड बाजू वाली साइड में 1 फंदा और घटाऊंगी, इस तरह से। और फिर पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी लास्ट के 2 फंदों तक। और जो तिरछी घटाई वाली साइड है वहां पे हमने घटाई वैसे ही कंटिन्यू रखनी है जैसे मैं डाल रही थी। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी लास्ट के 2 फंदों तक। तो ये उल्टी सिलाई के लास्ट में पहुंच गई, लास्ट के 2 फंदों तक। तो इनको हमने 2 का 1 बना देना है। फिर सीधी साइड आएगी, तो सीधी साइड में ये हमारी क्योंकि तिरछी वाली साइड है जो जहाँ पे तिरछी घटाई चल रही है गले की, तो यहाँ की फिर स्टार्टिंग में जो 2 फंदे मैंने घटाने हैं वो बैक से इस तरह बुनने हैं। तो ये 2 का 1 बनाएंगे, और ये पूरी सिलाई फिर सीधी बुनेंगे। और फिर बाजू वाली साइड में मैं पहुंचूंगी तो वहां पे भी 2 का 1 बनाऊंगी, नॉर्मल जैसे हम बुनते हैं। तो ये पूरी सिलाई मैं सीधी बुन देती हूँ। तो देखिए अब सीधी सिलाई के मैं एंड में पहुंच गई हूँ। ये सीधी सिलाई मैंने बुन दी, जब अब 2 फंदे रहे हैं, अब ये 2 का 1 बना दूंगी, ये हमारी बाजू वाली साइड है। तो देखिए अब मैंने ना 3 फंदे यहाँ पे इकट्ठे कास्ट ऑफ कर दिए थे, फिर 3 सिलाइयों में मैंने 3 फंदे एक एक करके कास्ट ऑफ किए हैं। अब इसके बाद क्या करूंगी, मैं जो बाजू वाली मेरी साइड है वहां पे 7 फंदे मैं कास्ट ऑफ करूंगी 1 सिलाई छोड़ के। अभी यहाँ पे मैंने 1 फंदा कास्ट ऑफ कर दिया, अब उल्टी सिलाई आएगी तो उसमें मैं यहाँ पे फंदा कास्ट ऑफ नहीं करूंगी, सिर्फ जो हमारी तिरछी वाली साइड है वहां पे फंदा जो है वो मैं कास्ट ऑफ घटाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अब जो बाजू वाली साइड में है 1 सिलाई छोड़कर, अब उल्टी सिलाई आई है इस पे मैं फंदा जो है वो कास्ट ऑफ नहीं करूंगी, और तिरछी वाली जो हमारी घटाई है वो तो वैसे ही हमने कंटिन्यू करनी है। तो 7 फंदे जो है वो मैं घटाऊंगी पर 1 सिलाई छोड़कर। तो अभी मैंने 3 बार तो लगातार एक एक करके 3 सिलाइयों में फंदे घटा दिए थे, 3 नीचे घटाए, 3 ये लगातार मैंने 3 सिलाइयों में एक एक करके फंदे घटाए। अब जो अगली सिलाई आई है, अब ये मैं पूरी उल्टी बुन दूंगी लास्ट के 2 फंदों तक। तो इसकी स्टार्टिंग में जो बाजू वाली साइड है मैंने इस बार फंदा नहीं घटाया है। अब 1 सिलाई छोड़कर हम 7 फंदे घटाएंगे बाजू वाली साइड में,
और तिरछी घटाई तो हमने वैसे ही देते जाना है। तो अब ये मैं उल्टी सिलाई बुनते बुनते लास्ट में एंड में पहुंच गई हूँ। ये देखिए, तो ये अब तिरछी वाली साइड आई है हमारी, तो यहाँ पे 2 का मैं 1 बना दूंगी। यहाँ पे अब सीधी साइड आई है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारी तिरछी वाली घटाई है उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 2 फंदों को फिर से बैक से इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 बना देंगे। तो अब जो बाजू वाली साइड है वहां पे मैंने उल्टी सिलाई में फंदा नहीं घटाया था। अब सीधी सिलाई में मैं बाजू वाली साइड भी 1 फंदा घटाऊंगी। तो 7 फंदे हमने इस तरह घटाने हैं कि 1 सिलाई छोड़ के बाजू वाली साइड में 1 फंदा, और तिरछी वाली जो साइड है हमारी वहां पे हमने जैसे फंदे घटा रहे थे वैसे घटाते जाना है। तो अब मैं यहाँ पे बाजू वाली साइड में 7 फंदे घटाऊंगी, एक एक करके 1 सिलाई छोड़कर। और मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई में फंदा नहीं घटाया था। अब सीधी सिलाई के एंड में मैं बाजू वाली साइड में फिर से फंदा घटाऊंगी यहाँ पे। और जो गले की हमारी तिरछी कटाई है वो तो वैसे ही चलती जाएगी जैसे मैं करती आई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैंने बाजू वाली साइड में जो घटाई डाली थी वो 3 फंदे कास्ट ऑफ इकट्ठे किए थे, और फिर 3 फंदे मैंने एक एक करके 3 सिलाइयों में घटाए थे। अब यहाँ पे ये घटाई जो है वो इसके ऊपर मैं अब 7 फंदे घटाऊंगी। टोटल मेरे 13 फंदे घटेंगे, और यहाँ पे 13 फंदे घटेंगे। और यहाँ पे मैं जो गले की घटाई है वो तो हम वैसे ही चालू रखेंगे। तो 7 फंदे घटाकर और जो गले की घटाई है वो कंटिन्यू रख के जब ऊपर 60 फंदे रह जाएंगे मेरे, उसके बाद मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। तो देखिए, ये मेरी बाजू के मैंने 7 फंदे जो इस साइड के थे 1 सिलाई छोड़ के वो घटा दिए, और ये जो गले वाली सिलाई की साइड की जो तिरछी घटाई थी ये वैसे ही हमने कंटिन्यू रखी है। तो अब ऊपर मेरे 60 फंदे रह गए हैं। अब मैं बाजू वाली साइड की घटाई नहीं डालूंगी। अब यहाँ पे ये घटाई बंद कर देंगे और इसको सीधा प्लेन बुनेंगे। और गले की जो घटाई है, जो तिरछी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताई थी, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम तब तक बुनते रहेंगे और ये गले वाली साइड की तिरछी घटाई डालते रहेंगे जब तक मेरे ऊपर 23 फंदे ना रह जाएं। तो अभी 60 फंदे हैं, गले वाली साइड में घटाऊंगी, बाजू वाली साइड नहीं घटाऊंगी। तो जब ऊपर मेरे 23 फंदे रह जाएंगे तब मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि आगे फिर हमने क्या करना है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो है वो 23 फंदे रह गए हैं। ये मेरी बाजू वाली साइड की तिरछी जो घटाई थी हमारी वो मैंने डाली है, और इस साइड से ये बाजू की घटाई हो गई है हमारी। तो अभी यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसका जो नीचे का पोर्शन है वो बनेगा, उसमें दूसरी बाजू की घटाई भी आएगी, वो वाला मैं पोर्शन बुनूंगी। अभी ये फ्रंट का इतना सा, ये थोड़ा सा ऊपर जाके 2 पार्ट्स में हो जाता है। जो हमारा आर्म होल से थोड़ा नीचे से हम गले का स्टार्ट करते हैं, तो गले का फिर थोड़ा सा पोर्शन हम अलग से बुनेंगे। तो ये तो हमारा अभी एक मेन पोर्शन आ गया है। अब इसके साथ का जो दूसरा पोर्शन है उसको बुनने के लिए मैं क्या करूंगी, ये देखिए, अब उसको हमने यहाँ नीचे से बुनना है, और यहाँ पे हमने फंदे घटाते हुए गए थे। अब जो दूसरे इसके साथ का पार्ट आएगा उसमें हम नीचे से बुनना शुरू करेंगे और उसमें फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। फिर साथ में हम उसमें बाजू की घटाई भी देंगे जो आर्म होल की घटाई है, और ऊपर जाके गले की भी थोड़ी घटाई देंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे उसको बनाने के लिए, तो उसको बनाने के लिए देखिए मैं डालूंगी 1 फंदा। 1 फंदे से ये वो स्टार्ट होगा जो इसका दूसरा पार्ट है, और 1 फंदा हमने डाला, इसको मैं पहले स्टार्ट करूंगी। तो इस फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी। तो ये आपको मैं जिस तरह बता रही हूँ आप एग्जैक्टली जो ये है इसको ऐसे ही फॉलो करिए। तो ये 1 फंदा मैंने लिया और उसको उल्टा बुन दिया। अब
दूसरी साइड टर्न करेंगे। एक बार हमने उल्टा बुना था, अब इस फंदे को हम एक बार सीधा बुनेंगे और बैक से फिर दोबारा इसी फंदे को हम एक बार फ्रंट से बुनेंगे और फिर एक बार हम बैक से बुनेंगे। तो ये एक के दो फंदे बन गए। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे। अब उल्टी साइड आई है हमारी, ये पहले हमने सीधे में फंदा सीधा बुनते हुए बढ़ाया था, अब ये उल्टी साइड है, उल्टी सिलाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पहले फंदे में एक के दो बना देंगे उल्टा बुनते हुए। ये देखिए, तो और अगला फंदा प्लेन हम उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। फिर आई सीधी साइड, तो इसमें हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर लास्ट के फंदे में एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। उल्टी सिलाई में हम उल्टी साइड की जो सिलाई है या उल्टी सिलाई है हमारी, उसमें हम स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे और सीधी साइड में हम एंड में बढ़ाएंगे। फिर उल्टी सिलाई आई, तो यहाँ पे हमने फिर से स्टार्टिंग में फंदा बढ़ा देना है, एक के दो बना देने हैं। तो इस तरह बढ़ाते बढ़ाते हम तब तक फंदे बढ़ाएंगे जब तक हमारे पास ऊपर 9 फंदे ना आ जाएं। तो ये अभी हमारे पास हो गए हैं 5 फंदे। अब फिर से सीधी सिलाई आई, तो सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट के फंदे को हमने 2 बार बुनना है। तो ये 5 के 6 बन गए। अब फिर से उल्टी आई सिलाई, तो उल्टी सिलाई में हमने फिर स्टार्टिंग में फंदा जो है वो एक बढ़ा देना है, एक के 2 बनाने हैं उल्टा बुनते हुए पहले फंदे को ही। तो ये 7 बन गए हमारे। तो ये 7 फंदे हो गए। अब सीधी सिलाई आएगी, तो सीधी सिलाई में भी हमने सारे फंदे जो है वो सीधे बुनने हैं। सीधी सिलाई में हमने लास्ट फंदे में एक फंदा जो है वो बढ़ा देना है यहाँ पे। तो ये 8 फंदे हो गए। तो देखिए फंदे जो हैं वो हमारे एक तरफ ही बढ़ रहे हैं, इस तरफ को। तो ये इस तरह से स्लांटिंग आता जाए, इस तरफ को बढ़ेंगे तो एक डायरेक्शन में ये बढ़ रहे हैं। तो जब हम सीधी सिलाई बुन रहे हैं तो लास्ट में बढ़ा रहे हैं फंदा, और उल्टी सिलाई में हम शुरू में ही फंदा बढ़ा दे रहे हैं। तो अब ये हमारे हो गए हैं 8 फंदे। तो 9 फंदों तक मैंने अभी फंदे तो हम आगे तक बढ़ाते जाएंगे, पर फिलहाल जब 9 फंदे बढ़ जाते हैं हमारे, फिर क्या करूँगी वो आपको बताने वाली हूँ। मैं एक बार उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में मैं फिर से फंदा बढ़ा देती हूँ। ये देखिए, एक के 2 बना दिए और बाकी के फंदे उल्टे बुन दिए। ये देखिए, तो अब हमारे पास जो है वो 9 फंदे बन गए हैं। तो ये देखिए, ये 9 फंदे हैं हमारे। अब इस साइड तो हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और इस तरफ से हमने बाजू की आर्म होल की शेप जो है, बाजू की कटाई जो है वो डालनी है। तो यहाँ पे वैसे ही मैं स्टार्टिंग में 3 फंदे कास्ट ऑफ कर दूंगी। 1 2 और 3। तो ये 3 फंदे मैंने स्टार्टिंग में कास्ट ऑफ कर दिए और ये सिलाई के बाकी के फंदे सीधे बुने लास्ट के एक फंदे तक, और इस फंदे पे में हम फिर से एक के 2 बना देंगे। तो जो हमारी
फंदे बढ़ाने वाली साइड है वहां पे हम जिसको तिरछा बुन रहे हैं वो हमने फंदे बढ़ाते जाना है, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी। तो अब उल्टी सिलाई आई है, तो उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है और पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बुन देनी है। तो अब सीधी साइड आई है, ये हमारी बाजू की घटाई वाली साइड है। तो यहाँ पे अब हमने हर सिलाई में एक एक फंदा घटाना है। तो ये मैंने सीधी साइड में एक फंदा घटा दिया। ये हमारी बाजू वाली साइड है, यहाँ पे मैंने 3 फंदे कास्ट ऑफ किए थे। उसके बाद ये एक फंदा घटा दिया और सीधी सिलाई के एंड में हमने फंदा फिर वैसे ही बढ़ाना है लास्ट फंदे में। ये देखिए, ये इस वाले फंदे में मैं 1 के 2 फिर बना दूंगी। अब फिर इसी साइड फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में फिर से मैं 1 के 2 बनाऊंगी। ये इस तरह से 1 के 2 बना दिए और फिर पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे हम लास्ट के 2 फंदों तक। तो ये लास्ट के 2 फंदे आए, यहाँ पे फिर से 2 का 1 बना देंगे। ये हमारी कंधे वाली साइड है। तो अब सीधी साइड आई है, फिर से यहाँ पे 2 का मैं 1 बनाऊंगी। ये कंधे की घटाई है हमारी चल रही। तो जैसे मैंने दूसरी साइड के पहले 3 फंदे इकट्ठे कास्ट ऑफ किए थे, फिर 3 फंदे एक एक करके 3 सिलाइयों में घटाए थे। तो ये एक फंदा घटा दिया और इस सिलाई के एंड में मैं फिर से फंदा, यहाँ पे अब मैं फंदा बढ़ा दूंगी। सीधी सिलाई के एंड में फिर 1 के 2 बना दिए। अब उल्टी साइड आई, तो अब देखिए यहाँ पे ये अभी छोटा है तो आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा। जब फंदे ज़्यादा बढ़ जाएंगे फिर आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी इसकी जो पिक्चर है कि किस तरह। पर आप बनाइए इसी तरह जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये आर्म होल की घटाई यहाँ से है। तो ये 3 फंदे मैंने घटा दिए, 3 फंदे एक एक करके 3 सिलाइयों में घटा दिए थे। अब मैं क्या करूंगी कि 7 फंदे, अब एक तरफ फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और फिर यहाँ पे आर्म होल के फंदे भी मैं घटाती जाऊंगी। उसके बाद जब आर्म होल के फंदे जो हैं वो घटना बंद हो जाएंगे तो फंदे हमारे तिरछे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और ऊपर जाके फिर गले की घटाई देंगे। तो पहले अब क्या करूंगी मैं कि 7 फंदे एक सिलाई को छोड़कर आर्म होल की साइड में मैं फिर घटाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे मैंने 7 फंदे घटाए थे, 3 ये इकट्ठे कास्ट ऑफ किए, 3 फिर मैंने 3 सिलाइयों में कास्ट ऑफ घटाए थे, फिर 7 फंदे मैंने एक सिलाई को छोड़ के घटाए थे 7 फंदे। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगी। ये देखिए, अब उल्टी साइड आई है हमारी। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे जो हैं वो 3 सिलाइयों में घटा दिए थे। अब क्या करूंगी, उल्टी सिलाई आई है तो उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में फंदा तो मैं बढ़ा दूंगी। ये देखिए, फंदा मैं ये बढ़ा दूंगी यहाँ पे और बाकी के पूरे फंदे जो हैं वो मैं उल्टे बुन दूंगी। तो ये सिलाई मैंने छोड़ दी, इसमें अब मैं फंदा घटाऊंगी नहीं बाजू वाली साइड में। अब सीधी साइड आई है तो एक सिलाई मैंने बिना घटाए बुन दी। अब अगली जो सिलाई आई है ये बाजू वाली, इसमें मैं यहाँ पे जो है वो एक फंदा घटा दूंगी सीधी सिलाई के स्टार्टिंग में और फिर सीधी सिलाई के एंड में मैं एक फंदा बढ़ा भी दूंगी। वो जो हमारी तिरछी शेप है स्वेटर की वो भी साथ साथ में बनती जाएगी।
तो इस तरह मैं यहाँ पे 7 फंदे मैंने घटाने हैं, तो एक सिलाई छोड़ के 7 फंदे घटाने हैं। एक फंदा मैंने यहाँ पे घटा दिया। अब 6 फंदे मैं और घटाऊंगी एक एक सिलाई छोड़ के। तो इसके बाद जो उल्टी सिलाई आएगी मेरी, तो इसमें मैं फंदा जो है वो तो मैं बढ़ा दूंगी स्टार्टिंग में ही, पर ये सिलाई बाकी की प्लेन उल्टी बुन दूंगी। इसमें मैं फंदा जो है वो घटाऊंगी नहीं। बाजू की जो शेप वाला फंदा है उसको मैं नहीं घटाऊंगी। फिर अब अगली सीधी सिलाई आएगी, उसमें मैं फिर से एक फंदा बाजू की शेप का घटा दूंगी। तो ये 7 फंदे मैंने यहाँ पे एक सिलाई छोड़ के घटाने हैं। एक फंदा मैं घटा चुकी हूँ। 6 फंदे मैं एक सिलाई छोड़ के और घटाऊंगी बाजू वाली साइड में। और यहाँ पे तो सीधी सिलाई के एंड में और उल्टी सिलाई के स्टार्टिंग में हर सिलाई में फंदा जो है वो इस किनारे पे बढ़ता जाएगा। तो जब ये मेरे 7 फंदे मैं घटा लूंगी, फिर आपको बताऊंगी आगे हमने किस तरह बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैंने 7 फंदे जो हैं वो घटा दिए एक सिलाई छोड़कर। यहाँ मैंने 3 इकट्ठे कास्ट ऑफ किए थे, फिर 3 फंदे 3 सिलाइयों में मैंने घटाए थे एक एक करके। फिर मैंने एक सिलाई छोड़ के 7 फंदे घटाए हैं इस साइड बाजू की आर्म होल वाली साइड में। और यहाँ पे वैसे ही फंदे जो ये साइड है, यहाँ पे फंदे मैं वैसे बढ़ाती गई थी कि उल्टी सिलाई के आखिर में एक फंदा बढ़ाया था और सीधी साइड सिलाई की स्टार्टिंग में। तो देखिए अब इसको हम इस तरह रखेंगे तो पूरा ये दूसरा आपको लगेगा कि ये कंप्लीट जो है वो शेप आने लगी है। इस तरह से अगर हम इसको रखते हैं तो ये इस तरह से जो हमारा दूसरा आर्म होल है ये बन रहा है और ये ऊपर को कंप्लीट कर देगा। तो ये अब हमने बाजू वाली साइड में जो है वो फंदे नहीं घटाने हैं। और जो दूसरी साइड है, जो हमारी तिरछी साइड है जहाँ पे फंदे हम बढ़ा रहे थे, वो हमने वैसे ही फंदे बढ़ाने जैसे मैंने आपको बताया कि सीधी सिलाई की स्टार्टिंग में और उल्टी सिलाई के सीधी सिलाई के एंड में और उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में एक एक फंदा हमने बढ़ाना है, जब तक कि ऊपर यहाँ पे मेरे पास जो 38 फंदे ना हो जाएं। जब 38 फंदे हो जाएंगे फिर आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने 38 फंदों तक इसको बढ़ाती गई थी मैं। अब यहाँ पे मेरे 38 फंदे हो गए हैं। अगर अब हम रखेंगे तो देखिए बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगी आपको ये किस तरह से ये इसकी शेप आएगी। तो यहाँ से जब हम इसको ऐसे रखेंगे, अभी तो बॉर्डर बनना है इनके, पर थोड़ा सा रफ सा आइडिया आपको मैं दे देती हूँ। तो यहाँ तक ये मेरा बन गया है। अब इसी साइड जो है वो मैं गले की काट दूंगी, गले की घटाई करेंगे इसी साइड। तो ये वाली साइड तो हमने ऐसे तिरछी सीधी बुनी थी, इसमें हमने गले की कटाई नहीं दी थी। इसमें अब हमने गले की कटाई देनी है। तो गले की कटाई देने के लिए मैं क्या करूंगी कि हर सिलाई में मैं इस साइड एक फंदा घटाती जाऊंगी जब तक कि ऊपर मेरे 23 फंदे ना रह जाएं। और इस साइड हमने जो हमारा कंधे वाली साइड है वहां पे हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ इस साइड जो गले वाली काट है वो हमने देनी है। तो ये देखिए बस एक एक करके हमने फंदा, उल्टी सिलाई से स्टार्ट कर रही हूं मैं। तो यहाँ पे एक फंदा मैंने घटा दिया और पूरी सिलाई फिर मैंने उल्टी बुन देनी है। तो ये देखिए पूरी सिलाई मैंने उल्टी बुन दी। अब अगली सिलाई सीधी आई। अब सीधी सिलाई भी मैं पूरी सीधी बुनूंगी और लास्ट में जाके एक फंदा मैं फिर घटा दूंगी। तो ये गले वाली साइड को फिर हमारी घटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो हर सिलाई में गले वाली साइड, जो ये जिस साइड में हमने ये फंदे बढ़ाए थे उसी साइड में गले की घटाई चलेगी। तो एक एक फंदा मैं घटाती जाऊंगी इस साइड जब तक कि ऊपर मेरे पास 23 फंदे ना रह जाएं। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। और इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं कि फिर हम बैक भी इसी तरह बुनेंगे। बैक में हमने सिंपल प्लेन बुननी है।
तो बैक में हमने कुछ नहीं करना, ऐसे ही नीचे 99 फंदों से शुरू करना है और फिर ये वाला बॉर्डर बुनना है। तो बॉर्डर आप कोई भी बुन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 6 इंच बॉर्डर बुन के फिर उल्टी सिलाई में हम जो है वो फंदे बढ़ाएंगे, 11 फंदे बढ़ाएंगे ऊपर, फिर 100 फंदे हो जाएंगे और सिलाइयाँ भी चेंज कर देंगे। 10 नंबर की सिलाइयाँ, बॉर्डर 12 पे बुना, ऊपर सिलाइयाँ 10 नंबर की मैंने लगाई। फिर इसी तरह हमने सीधा सीधा बुनना है। तो हमने जो बैक है उसको हमने यहाँ तक, जो हमारी जितनी लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी हमने बैक की भी बुननी है। बैक की जितनी इसकी लेंथ है, तो देखिए हम देखते हैं कितनी हमारी लेंथ है इसकी। बैक हमने प्लेन बुननी है, उसमें हमें कोई गले का अलग से स्टाइल नहीं है, तो उसको हमने सिंपल बुनना है। तो जितनी, जैसे ये लेंथ है हमारी इसकी, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से मेरे कंधे की मेरी कटाई शुरू हो गई थी। तो यहाँ मैं इसके यहाँ रख के इसको एक रफ सा आइडिया हो जाएगा हमें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40.5 सेंटीमीटर है। तो बैक मैं इतनी ही बुनूंगी, फिर उसके ऊपर मैं बाजू की घटाई डालूंगी और बाजू की घटाई भी सेम इसी तरह डालेंगे जैसे यहाँ पे डाले थे। पहले 3 फंदे इकट्ठे कास्ट ऑफ किए, फिर 3 सिलाइयों में लगातार एक एक करके 3 फंदे कास्ट ऑफ किए थे। और बैक में हमारे जो बाजू की कटाई डलेगी वो दोनों तरफ डलेगी सेम, पर पहले मैं यहाँ तक बुन के, जितना ये है यहाँ से यहाँ तक उतना बुन के फिर आपको मैं बताऊंगी बाजू के बारे, इसके बैक के बारे में भी। तो बैक को भी मैं इतना बुन के दिखाऊंगी और इसका जब 23 फंदे रह जाएंगे तो उसको यहीं पे मैं छोड़ दूंगी, फिर आगे बाद में आपको बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने फ्रंट की जो लेफ्ट साइड है वो भी बुन दी, ऊपर 23 फंदे रह गए मेरे। और जो ये हमारा कंधा है, ये देखिए यहाँ पे गले की घटाई डाली थी और उसके ऊपर 2-3 सिलाइयाँ प्लेन डालनी पड़े, क्योंकि वो हम डाल सकते हैं गले की घटाई खत्म होने पर। 23 फंदे तब तक घटाई डालनी है जब तक ऊपर 23 फंदे ना रह जाएं। जब 23 फंदे रह जाएं तो एक चीज का हमने थोड़ा सा, अगर 2-3 सिलाइयाँ प्लेन बुननी पड़े तो बुन दीजिएगा, क्योंकि ये भी हमें साथ में ध्यान रखना है कि जो कंधे की लेंथ है ये हमारे दूसरे साइड के कंधे की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो लेंथ है ये मेरे जो फ्रंट का दूसरा कंधा है उसके बराबर है। और ये हमारा फ्रंट के दोनों साइड कंप्लीट हो गए हैं। अब फिलहाल हम इनको इस तरह रख देते हैं। तो फ्रंट का हमने यहाँ पे भी ये 23 फंदे बचे थे एक कंधे के, ये भी इस तरह रख दिए। अब ये दूसरे कंधे के 23 फंदे हैं, इनको भी हम इस तरह रख देंगे। अब मैं बुनती हूँ बैक को। तो बैक मैंने उतनी बुन दी है जितनी मैंने कंधे की घटाई से पहले जितना बुनना था वैसे ही बुना है, सिमिलरली जैसे मैंने फ्रंट को बुना था। अब यहाँ पे फिर अब कंधे की घटाई करेंगे, तो इसमें हम जो कंधे की घटाई होगी वो हमारी दोनों तरफ होगी, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो क्या करना है हमें कंधे की घटाई के लिए, पहले 3 फंदे जो हैं वो यहाँ पे कास्ट ऑफ करने हैं। सीधी सिलाई से शुरू करेंगे हम। स्टार्टिंग में 3 फंदे यहाँ कास्ट ऑफ करने हैं, पूरी सिलाई सीधी बुन देनी है। फिर उल्टी सिलाई आएगी तो उल्टी सिलाई के स्टार्टिंग में 3 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑफ करेंगे, फिर पूरी सिलाई उल्टी बुन देनी है। फिर हमने क्या करना है, 3 फंदे इस साइड और 3 फंदे इस साइड, एक एक करके हमने 3 सिलाइयों में घटाने हैं। तो यहाँ पे जब 3-3 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए उसके बाद सीधी साइड आएगी, फिर एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे, फिर पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा घटा देंगे। अगली सिलाई आएगी उल्टी, उसमें यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, एक फंदा इस साइड घटाएंगे, फिर उससे अगली सिलाई सीधी आएगी, फिर हम एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे, एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। तो दोनों तरफ 3 सिलाइयों में 3 फंदे यहाँ 3 फंदे यहाँ हमारे घट जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि सीधी सिलाई तक हमारा ये होगा, उल्टी सिलाई आएगी वो हमने पूरी उल्टी बुननी है। फिर हमने एक सिलाई छोड़ के 7 फंदे घटाने हैं, जैसे हमने फ्रंट के लिए किया था दोनों तरफ। यहाँ पे हम फंदा एक घटाएंगे, यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे सीधी सिलाई में। उल्टी सिलाई फिर हमने उल्टी प्लेन बुननी है।
फिर उसके बाद फिर से सीधी सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदा घटाएंगे। इस तरह हमने 7 फंदे यहाँ 7 फंदे यहाँ घटाने हैं। फिर उसके बाद ऊपर हमारे जितने भी फंदे बचेंगे, तो इस तरह ये हमारे 100 फंदे हैं अभी फिलहाल। तो 100 फंदों में से मेरे 13 फंदे यहाँ घटेंगे, 13 फंदे यहाँ घटेंगे। तो 100 में से 26 फंदे हम कम कर देंगे, तो बचेंगे हमारे पास 74 फंदे। तो उन 74 फंदों पे फिर मैं सीधा सीधा बुनूंगी, और उतना बुनूंगी जितना कि हमारा फ्रंट की ये यहाँ से जितना हमारी लेंथ है, ये देखिए, ये बाजू की जो फ्रंट की बाजू की घटाई डाली थी, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको, यहाँ तक तो हमारे 7 फंदे घटाई किए जाएंगे। फिर उसके ऊपर प्लेन इतना बुनूंगी जितना ये है। फिर जब दोनों की बैक और फ्रंट की लेंथ बराबर हो जाएगी, तो मैं इसके फंदे भी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये मैं बैक को करके फिर आपको आगे बताती हूँ। तो अब ये देखिए, बैक मैंने बुन दी है। यहाँ तक मैंने उतनी बुनी जितनी फ्रंट मैंने बुना था, कंधे की घटाई से नीचे नीचे उतना बुन दिया मैंने बैक को। उसके ऊपर फिर मैंने जैसे आपको बताया वैसे फंदे घटाए, और इस कंधे की जो लेंथ है ये भी मैंने फ्रंट के बराबर जो कंधे की लेंथ थी उतनी रख दी। और ऊपर यहाँ पे मेरे पास 74 फंदे बचे हैं। तो ये मेरी बैक कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ साथ मैंने बाजुएं भी कंप्लीट कर दी हैं। तो ये देखिए, बाजू भी मैंने साथ में ले ली है। बाजू को मैंने नीचे जो है वो 44 फंदे डाले थे, 3 का गुणा जमा 2 के हिसाब से, क्योंकि बॉर्डर में इस तरह का बुन रही हूँ तो इतने ही। वैसे दूसरा भी अगर आप बॉर्डर बुने तो इसके आसपास ही फंदे डलते हैं। फिर मैंने 5 सेंटीमीटर जो है वो बाजू का बॉर्डर बुना है 12 नंबर की सिलाइयों पे। फिर वैसे ही जैसे मैंने फ्रंट और बैक में उल्टी सिलाई में सिलाई भी चेंज करी थी, 10 नंबर की लगाई थी और फंदे भी बढ़ाए थे उल्टी सिलाई बुनते हुए। तो यहाँ पे फिर मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए थे, 48 फंदे हो गए थे। फिर मैंने बाजू को किस तरह शेप दी और किस तरह मैंने फंदे बढ़ाए वो आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। पहली बार मैंने 5वीं सिलाई में, जो कि सीधी सिलाई आई थी, 5वीं सिलाई में मैंने एक फंदा इस तरफ बढ़ाया था और एक फंदा इस तरफ बढ़ाया था। फिर मैंने हर छठी सिलाई में, वो सीधी साइड की सिलाई थी, उसमें हर छठी सिलाई में मैंने एक फंदा इस तरफ एक फंदा इस तरफ बढ़ाती गई। फिर ऊपर जाकर जब मेरे पास 82 फंदे हो गए तो 2 बार मैंने चौथी सिलाई में एक फंदा इस तरफ बढ़ाया, एक फंदा इस तरफ बढ़ाया। और जब 86 फंदे मेरे हो गए तो 4 सिलाइयां मैंने प्लेन बुनकर बाजू की कटाई मैंने शुरू कर दी थी। तो बाजू की कटाई मैंने किस तरह डाली है वो आपको बता देती हूँ। बाजू की कटाई बैक की कटाई से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मैंने स्टार्ट तो वैसे ही किया है कि पहली सिलाई की स्टार्टिंग में 3 फंदे कास्ट ऑफ किए, दूसरी सिलाई के स्टार्टिंग में फिर 3 फंदे कास्ट ऑफ किए। इसके बाद फिर मैंने दोनों तरफ जो है वो 15 सिलाइयों में लगातार एक एक फंदा जो है वो घटाती गई थी, सीधी सिलाई की स्टार्टिंग में और उल्टी, और सीधी सिलाई के एंड में भी, और उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में और उल्टी सिलाई की एंड में भी। तो 15 सिलाइयों में दोनों तरफ फंदे घटाती गई थी। उसके बाद फिर मैं एक सिलाई छोड़कर फंदे मैंने दोनों तरफ एक एक घटाए थे। तो इस तरह फंदे घटाने के बाद जब ऊपर मेरे पास जो थे वो 24 फंदे रह गए थे, तो मैंने इसको फिर कास्ट ऑफ कर दिया था। बैक में जो थोड़े फंदे हैं वो अलग तरह से घटाए गए हैं। बैक में 3 फंदे कास्ट ऑफ किए थे दोनों तरफ, फिर 3 फंदे दोनों तरफ 3 सिलाइयों में कास्ट ऑफ किए थे, जबकि यहाँ कास्ट ऑफ नहीं, 3 फंदे घटाए थे। जबकि बाजू में मैंने 15 सिलाइयों में दोनों तरफ एक एक फंदा घटाया है, एंड में भी और स्टार्टिंग में भी। और फिर उसके बाद हमने जो एक सिलाई छोड़कर 7 फंदे बैक में घटाए थे, पर बाजू में मैंने 15 फंदे जो है वो दोनों तरफ एक एक करके घटाए। 15 सिलाइयों में दोनों तरफ मैंने एक एक फंदा घटाया था। उसके बाद एक सिलाई छोड़कर मैंने एक एक फंदा दोनों तरफ घटाया।
तो इस तरह बाजू का जो घटाई है इस तरह से अलग से हो गई थी। और ऊपर जब 24 फंदे रह गए थे मेरे, तो मैंने कास्ट ऑफ कर दिया था यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे मेरे 24 फंदे रहे थे, तो मैंने इनको कास्ट ऑफ कर दिया था। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि मैंने ये जो कलर आप देख रहे हैं दूसरा लगाया, तो जहाँ से मेरी घटाई शुरू हुई थी बाजू की, वहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है। तो इस कलर की मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी इस स्वेटर पे। तो मैंने एक बाजू में ये वाला कलर लगाया है, और दूसरी बाजू में भी आपको मैं दिखाऊंगी अभी कि मैंने दूसरा कलर लगाया है। ये देखिए, ये मैंने दूसरी बाजू बुनी है, तो इसमें मैंने ये ग्रीन कलर, तो इन दोनों कलर के मैं फूल बनाऊंगी। आप चाहें तो आप पूरी बाजू जो है वो सफ़ेद भी बुन सकते हैं, या जो आपका स्वेटर का कलर है। ये तो मैंने जस्ट स्टाइल ऐड करने को इसको इस तरह बनाया था। तो इस तरह मेरी ये बाजू भी बन गई है, बैक भी बन गई है, और फ्रंट भी बन गई है। अब हमने थोड़ा इनको आपस में जोड़ना है, और इसका जो गला है वो किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले मैंने क्या करना है कि ये जो छोटा वाला पीस है फ्रंट का, जो सेकंड पीस मैंने बुना था बाद में, इसको हम लेंगे और इसकी जो सीधी साइड है इसको अपनी तरफ इस तरह से पकड़ेंगे। ये वाले फंदे अभी हम यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे। पहले हमने क्या करना है कि इसको इस तरह जो सीधी साइड है इसको अपनी तरफ रख के, ये देखिए ये जो यहाँ से जहाँ से ये गले की घटाई शुरू हुई थी, यहाँ से हम लेके यहाँ से नीचे तक 62 फंदे, ये देखिए यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 62 फंदे जो है वो मैं उठाऊंगी। और फिर क्योंकि 62 फंदे जो हैं वो भी 3 का गुना जमा 2 के हिसाब से 3 का 30 गुना, 3 का 20 गुना जमा 2, 3 का 20 गुना 60 जमा 2, 62 फंदे होंगे। और फिर 12 नंबर की सिलाइयों से मैंने उठाने हैं, और वैसे ही बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर की 4 सिलाइयाँ बुननी है। 5वीं सिलाई में मैं फंदे जो है वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो उल्टे दिखने वाले फंदे जो है वो उल्टी तरह कास्ट ऑफ करेंगे, सीधे वाले सीधी तरह। तो इस तरह बॉर्डर की 4 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे बुनूंगी, यहाँ पे इस वाली साइड में बुनूंगी मैं। तो ये वाली मैं बॉर्डर की सिलाइयाँ बुन दूंगी 4, फिर 5वीं में मैं कास्ट ऑफ कर दूंगी। और एक चीज साथ में आपको और बता देती हूँ, फिर बाकी का मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कंधे हम फिर जोड़ देंगे साथ में। तो देखिए ये हमारा एक फ्रंट है और ये फ्रंट का दूसरा पीस है। तो दोनों को मैंने सीधी साइड में खत्म किया है, उल्टी साइड हम फेस कर रहे हैं। और जो हमारी बैक है उसको मैंने उल्टी साइड में खत्म किया है। तो अब हम बैक को इस तरह रखेंगे, सीधी साइड को इस तरह रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके ऊपर मैं इस तरह से फ्रंट का रख दूंगी। ये जो हमारे 23 फंदे हैं, तो या तो हम इसको कई तरह से जोड़ सकते हैं। तो या तो इसको हम कास्ट ऑफ कर दें, ये फंदे भी कास्ट ऑफ कर दें और फिर इनको सुई से जोड़ दें, या हम सिलाई और सिलाई से भी जोड़ सकते हैं। सुई से हम 2 तरह से जोड़ सकते हैं। एक तरह से तो आपको पता ही है कि कास्ट ऑफ करेंगे फिर सुई से सिलेंगे, और जैसे ये दूसरी तरह सुई से इस तरह भी सिल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं सिलाई के फंदे जो हैं वो आपस में जोड़ूंगी, जो कंधे हमारे हैं। तो इस तरह रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि एक जो बैक या फ्रंट में से एक साइड को हम सीधी साइड में एंड करेंगे और दूसरी का हम उल्टी साइड में एंड करेंगे, उल्टी सिलाई पे एंड करेंगे। तो इसका मैंने सीधी, जो फ्रंट है सीधी सिलाई पे एंड किया है और बैक का मैंने उल्टी सिलाई पे एंड किया है। एक आधी सिलाई का फर्क होगा, वो इतना काउंट नहीं करता। तो अब इसको हमने कास्ट ऑफ करना है। तो कास्ट ऑफ कैसे करना है, ये दोनों सिलाइयाँ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ पकड़ेंगे इस तरह से, और इन दोनों सिलाइयों से एक फंदा एक सिलाई से, दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से लेंगे और फिर इन दोनों को इकट्ठे बुन देंगे इस तरह से। फिर अगला फंदा लेंगे एक सिलाई से, फिर दूसरी सिलाई से इसको भी बुन देंगे और फिर इसको हम एक के ऊपर पास इस तरह कर देंगे। तो इस तरह से 23 फंदे हमने इस तरह बुनने हैं और इस तरह कास्ट ऑफ करने हैं। तो कंधे हमारे जो हैं वो
ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो ये हमने सारे फंदे जो हैं वो इस तरह से कास्ट ऑफ भी कर दिए कंधे के, और हमने कंधे से बैक और फ्रंट को जोड़ भी दिया इस तरह से। ये दोनों को इकट्ठे बुना और फिर ऐसे हमने कास्ट ऑफ कर दिया। फिर हमने इन दो, एक फंदा इस सिलाई से एक फंदा इस सिलाई से लेके इकट्ठा बुना और ऐसे हमने कर दिया। और ये हमारा जो है वो फ्रंट और बैक का एक कंधा जो है वो आपस में जुड़ गया, ये इस तरह से। अब मैं बीच के जो यहाँ से मैं 23 फंदे फिर छोड़ के जो बीच के जितने फंदे हैं 28 फंदे होंगे वो बैक के मैं सारे कास्ट ऑफ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये हमने सारे बैक के फंदे कास्ट ऑफ कर दिए हैं। अब हम दूसरे कंधे के देखते हैं कितने फंदे रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 और एक फंदा और घटेगा अभी यहाँ पे बैक से। तो ये हम अब हमारे पास अब जो है वो यहाँ पे 23 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पे हमने जो हमारा ये वाला है फ्रंट का ये वाला पीस है, तो ये 23 फंदे हैं, तो इसको भी हमने इस तरह से रखना है। फ्रंट से फ्रंट को ऐसे मिलाना है। उल्टी साइड हमने ऊपर को रखी है और इसका भी हमने सीधी साइड पे इसको खत्म किया था। तो अब इन फंदों को भी हम उसी तरह जोड़ देंगे जिस तरह मैंने दूसरे कंधे के जो 23 फंदे थे वो जोड़े थे। तो ये बैक और फ्रंट हमारा जुड़ जाएगा। तो ये 23 फंदे फिर मैं आपको जोड़ के बता देती हूँ अभी से। ये दो को इकट्ठे बुना और फिर अगले दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेके बुना और इसको हम फिर पास कर देंगे इस तरह से। फिर इन दो को इकट्ठे लेंगे और इस तरह पास कर देंगे। फिर सारे फंदे हम इस तरह बुन देंगे और हमारा फिर ये वाला कंधा भी जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। फ्रंट और बैक जो है वो कंधों से दोनों तरफ से हमारे ये जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये मैंने अब कंधा ये भी जोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से ये आपस में जुड़ गया। तो ये एक साइड से जुड़ा है और ये दूसरी साइड से हमने फ्रंट और बैक को कंधे से जोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं इसको इस तरह पकड़ूंगी
चाहे ये तो मैंने आपको कंधा जोड़ के बताना था, तो इसलिए मैंने पहले कंधा जोड़ दिया, नहीं तो आप कंधा जोड़ने से पहले पहले ये वाला जो बॉर्डर है ये बुन सकते हैं। तो यहाँ पे ये 62 फंदे उठाने हैं आपने, और वही 4 सिलाइयाँ डालनी है, और 5वीं सिलाई पे हमने फिर कास्ट ऑफ कर देने हैं। 12 नंबर की सिलाइयों से उठाएंगे फंदे, यहाँ से उठाना शुरू करेंगे जहाँ से हमारे गले की जो घटाई थी वो शुरू हुई थी, तो यहाँ से हम उठाएंगे। यहाँ से हम ये ऐसे तिरछे फिर उठाएंगे 62 फंदे, और फिर हम 4 सिलाइयों का बॉर्डर बुन के कास्ट ऑफ कर देंगे। 12 नंबर की सिलाइयों से हमने फंदे उठाने हैं, फिर उसको बुनना है और फिर कास्ट ऑफ करना है। तो ये क्योंकि अब हम ऐसे जब इसको बुनेंगे तो ये फिर पूरा स्वेटर हमें उठाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैंने तो इस कंधे जोड़ने भी आपको बताने थे, इसलिए पहले कंधे जोड़ दिया। आप चाहें तो अलग से पहले इस पीस में गले का बॉर्डर बुन सकते हैं, फिर बाद में आप कंधे जोड़ सकते हैं। फिर ये वाला हमारा जो है ये बॉर्डर बन जाएगा। फिर जब जो दूसरी साइड का बॉर्डर है, इस साइड का, वो मैं आपको ये वाला बॉर्डर कम बना के जब दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो हमने किस तरह बनाना है, क्योंकि जब ये बनेगा तब थोड़ी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें आपको बताऊंगी, उसमें भी हमने फंदे ऐसे ही उठाने हैं, तो कितने फंदे उठाने वो मैं, और कहाँ कैसे कैसे उठाने वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। फिर वो गले का बना के फिर हमने इसको सिलना है और बटन लगाने हैं, और दूसरी साइड में हमारे जो है वो बटन होल भी रखे जाएंगे, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। तो ये वाला जो है वो मैं बुन देती हूँ, फिर आपको बाकी बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 62 फंदे उठाकर ये जो हमने छोटा सा फ्रंट का एक अलग से पार्ट बुना था, तो उसमें मैंने 62 फंदे उठाकर 12 नंबर की सिलाइयों से, मैंने 4 सिलाइयाँ आपको बोली थी बॉर्डर की, पर नहीं, यहाँ पे मुझे 7 सिलाइयाँ डालनी पड़ी, और 8वीं सिलाई जो सीधी साइड की सिलाई थी उसमें मैंने फंदे कास्ट ऑफ किए। जो सीधे फंदे थे वो सीधे कास्ट ऑफ कर दिए, और उल्टे फंदे उल्टे कास्ट ऑफ कर दिए। तो ये हमारी एक साइड की जो बटन पट्टी है वो बन गई है। तो ये तिरछी बटन पट्टी बनेगी, अभी भी आपको इतना क्लियर नहीं होगा। जब दूसरी बनेगी और ये स्टिच हो जाएगा तब आपको फिर कंप्लीटली जो है वो पता चल जाएगा। अभी ये हम इसको मैंने बुन दिया है। अब बड़ी वाली जो साइड, जो लंबी वाली साइड थी तिरछी, उसकी बटन पट्टी बुननी है, तो मैं उसमें कितने फंदे उठाने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने फंदे जो हैं वो उठा के थोड़े से रख भी दिए हैं। तो ये जो तिरछी साइड थी, जो लंबी वाली साइड थी, उसमें मैंने 96 फंदे उठा लिए हैं 12 नंबर की सिलाइयों से, और सीधी साइड को मैंने अपनी तरफ रखा था। अब इसके बाद फिर मैं देखिए यहाँ से बैक से उठाऊंगी, तो बैक से मेरे जैसे मैं 35 36 जितने भी उठाए जाएंगे उतने उठा दूंगी, और यहाँ से फिर मैं जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं 33 फंदे में उठाऊंगी। तो टोटल जो है वो आप 162, 159, 161, 164 इतने फंदे जितने भी इनमें से उठ जाएं उतने आप फंदे उठा सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कितने फंदे मेरे उठते हैं। इतने फंदे उठाने हैं जिसको अगर हम 3 से भाग करें तो वो पूरी तरह भाग हो जाए, या फिर बचे तो 2 फंदे बचे, इस तरह से। तो जैसे 164, 164 फंदे हम उठाएंगे, तो 162 को भाग करेंगे 3 से तो पूरे भाग हो जाएंगे और 2 फंदे बच जाएंगे। 162 भी उठाए जाएं तो वो पूरे 3 से भाग हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने बटन पट्टी बुन दी है 12 नंबर की सिलाइयों से। मैंने यहाँ पे 62 फंदे उठाए थे। अगर आप चाहें तो 65, अगर आपके फंदे तो 65 भी उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 62 फंदे उठाए थे, और मैंने आपको बोला था कि 4 सिलाइयाँ डालेंगे बॉर्डर की, पर 4 नहीं 7 सिलाइयाँ मुझे यहाँ पे बॉर्डर की डालनी पड़ी हैं। तो ये फिर मैंने सीधी सिलाई पे आके सीधी साइड में ये फंदे कास्ट ऑफ किए थे। फंदे जो सीधे दिखने वाले थे वो सीधे कास्ट ऑफ किए, जो उल्टे दिखने वाले थे वो उल्टे कास्ट ऑफ किए। तो ये हमारी जो छोटी वाली साइड थी तिरछी वाली, उसकी मैंने बॉर्डर बुना है। अब इसके बाद हम जो लंबी वाली तिरछी साइड थी उसके फंदे उठाएंगे। अभी ये आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, सिलने के बाद आपको पता चलेगा। तो जो लंबी और तिरछी वाली साइड थी उसके फंदे उठाने हैं, वो वाली बटन पट्टी बनानी है। तो मैंने जो लंबी वाली साइड है उसके कुछ फंदे उठा के रखे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो लंबी वाली साइड थी तिरछी, इसके 96
फंदे मैंने उठा के रखे हैं। इसके बाद मैं जो है वो बैक के फंदे उठाऊंगी और फिर दूसरे वाली साइड के जो फंदे हैं वो भी उठाऊंगी। तो बैक में से वैसे मैं कोशिश करूंगी जितने फंदे आराम से उठाए जाएं उठा दूंगी, जैसे 34 या 32 जितने भी उठेंगे उतने मैं फंदे उठाऊंगी। तो वो मैं उठाने के बाद आपको बताऊंगी कि कितने फंदे मेरे टोटल उठे हैं। और उस पे भी ऐसे ही मैंने 7 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुननी है और फिर 8वीं सिलाई जो सीधी वाली साइड है उस पे कास्ट ऑफ कर देना है और सीधे फंदों को सीधा कास्ट ऑफ करना है और उल्टे दिखने वाले फंदों को उल्टा कास्ट ऑफ करना है। तो फंदे हमने बॉर्डर के हिसाब से इस तरह उठाने हैं, 3 का जो कि गुना और जमा 2 के हिसाब से, या फिर जैसे कोई हमें इतने इस तरह की संख्या या अंक लेने हैं जिसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो नीचे उसके 2 बचने चाहिए, या फिर वो 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए तो जमा उसमें 2 कर देंगे। तो जैसे 164, 155, तो जितने भी उठाए जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने फंदे उठाए थे, तो ये मैंने फंदे 155 उठाए हैं। तो जो बॉर्डर बुन रहे आप जो उतने फंदे उठा लीजिए जितने आपके फंदे आराम से उठ जाते हैं। तो मेरे 155 यहाँ पे फंदे उठाए गए हैं। 155 पे मैंने फिर बॉर्डर ये वाला बुना है जो मैंने ये नीचे स्वेटर पे भी बुना था। इसके लिए मुझे स्पेशली ध्यान देना पड़ रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3+2 के हिसाब से फंदे उठाने, 3 का गुना जमा 2 के हिसाब से फंदे उठाने पड़ रहे हैं। तो मेरे 155 यहाँ पे आए हैं। तो और 3 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बुन दी है। पहली सिलाई हमारी सीधी साइड से हमने फंदे उठाए थे, तो इसमें जो पहली सिलाई है इस बॉर्डर में स्पेशली, तो वो पहली सिलाई हमारी उल्टी साइड से ही बनती है। तो 3 सिलाइयाँ मैंने डाल दी हैं। अब चौथी सिलाई हमारी आई है, तो इसमें हमने बॉर्डर वैसे ही बुनना है। तो पहले हम 6 फंदे बॉर्डर के बुन देंगे। अब हमने यहाँ पे बटन होल रखने हैं। तो ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6। तो ये 6 फंदे मैंने बॉर्डर के बुन दिए। अब इसके बाद मैं 2 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये एक फंदा कास्ट ऑफ हो गया और ये दूसरा फंदा कास्ट ऑफ कर दिया मैंने। अब 2 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिए, ये बटन होल के लिए मैंने कास्ट ऑफ किए हैं। अब बाकी का बॉर्डर जो है वो मैं वैसे ही चलाऊंगी जैसे हमारा बुना जाएगा। तो अब मैं 12 फंदे जो हैं वो बॉर्डर के बुनूंगी इसके साथ, इसको मिला के, जो ये वाला फंदा इसको मिला के 12 फंदे जो हैं वो हमारे बॉर्डर के होने चाहिए। तो मैं एक हमारा बना हुआ है, 11 फंदे मैं और बुनूंगी। तो ये 3 हो गए, ये 4, टोटल 12 फंदे होंगे। तो ये 5, 11 और ये 12। तो ये जो मैंने बटन होल यहाँ पे 2 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, उसके बाद टोटल फंदे जो है वो मेरे 12 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का 2 गुना 12। तो 12 फंदों के गैप के बाद फिर से मैं बटन होल जो है वो बनाऊंगी। तो ये अब 2 फंदे फिर से कास्ट ऑफ करूंगी मैं, 1 और ये 2 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर दिए। फिर 12 फंदे टोटल इस फंदे को मिला के 12 फंदे मैं फिर गैप दूंगी 12 फंदों का। हमने टोटल जो बटन होल बनाने हैं वो 5 बनाने हैं, तो ये हमारा दूसरा है। फिर मैं 12 फंदों का गैप देती हूँ। तो ये 2 फंदे बुन दिए मैंने। तो अब बुनूंगी मैं ये तीसरा, चौथा, 5, 9, 10, 11 और ये 12।
12 फंदों का मैंने और बुन दिए। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बटन होल बनाया था, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 2 फंदे कास्ट ऑफ करूंगी मैं। ये 1 और ये 2। तो ये 2 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। अब फिर से 12 फंदों का हम गैप देंगे। तो ये 2 फंदे हो गए, ये 3, ये 4, 10, 11 और ये 12। फिर से 2 फंदे में कास्ट ऑफ करने वाली हूँ। ये 1 और ये 2। अब देखते हैं हमारे कितने बटन होल जो है वो बने हैं। 1 2 3 4, 4 बन गए। अब मैं 12 फंदे फिर से बुनूंगी, एक और बटन होल बनाऊंगी। तो एक फंदा ये है, 11 फंदे और बुनती हूँ मैं। ये 2 3 4 10 11 और ये 12, 12 फंदे हो गए। अब फिर से 2 फंदे मैं कास्ट ऑफ करती हूँ। ये 1 और ये 2। बस अब हमारे 5 बटन होल बन गए हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब बाकी का पूरी सिलाई जो बॉर्डर की है हमने सिंपल ऐसे जैसे बॉर्डर का डिजाइन है वैसे डालते जाना है। उसमें हमने अब कोई बटन होल नहीं रखना है। तो ये पूरी सिलाई अब मैं बॉर्डर की कंप्लीट करती हूँ। फिर नेक्स्ट सिलाई में जब मैं यहाँ पहुंचूंगी फिर आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो ये सिलाई मैं यहाँ तक इस तरह बॉर्डर की बुनूंगी। अगली सिलाई को यहाँ तक मैं बुन के जहाँ पे मेरा बटन होल शुरू होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने चौथी सिलाई जो बटन होल वाली थी वो भी कंप्लीट कर दी थी, जिसमें मैंने बटन होल रखे थे। अब 5वीं सिलाई जो है वो मैं यहाँ से बुनते बुनते यहाँ तक आई। अब जहाँ पे मैंने बटन होल रखे थे तो 2 फंदे मैंने कास्ट ऑफ किए थे यहाँ पे। तो अब मैं 2 फंदे जो है वो इस तरह डाल दूंगी। फिर बाकी का बॉर्डर जो है वो उसी तरह कंटिन्यू रखूंगी जिस तरह मैंने बुनना ये किया था। तो ये बाकी के फंदे वैसे बुनेंगे जैसे बॉर्डर के अकॉर्डिंगली। और फिर अगला जब आएगा जहाँ पे मैंने 2 फंदे कास्ट ऑफ किए थे फिर वहाँ पे मैं 2 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन कर दूंगी। तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। इसके बाद छठी और 7वीं सिलाई हम डालेंगे। छठी सिलाई और 7वीं डालने के बाद 8वीं सिलाई जो सीधी साइड की सिलाई होगी उसमें फिर हमने फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ करने हैं। सीधे दिखने वाले सीधे करेंगे और उल्टे दिखने वाले उल्टे हम कास्ट ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे फिर से 2 फंदे कास्ट ऑफ किए थे तो 2 फंदे मैं यहाँ पे फिर मैं ऐसे डाल लूँगी और बाकी के फंदों पे बॉर्डर वैसे ही कंटिन्यू करूँगी जैसे मेरा चला हुआ था। फिर से मैंने 2 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। बाकी का बॉर्डर वैसे ही कंटिन्यू होगा।
अब फिर से बटन होल आया है यहाँ पे, तो 2 फंदे मैं फिर से कास्ट ऑन कर दूंगी और बाकी का बॉर्डर वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप चाहें तो बॉर्डर जो है वो सिंपल एक सीधे एक उल्टे का भी बुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन वाला बुना है। वैसे अगर आप थोड़ा इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसे बॉर्डर में, तो अगर कोई बिगिनर है तो उसको सजेशन यही है कि वो सिंपल बॉर्डर जो है वो बुन कंटिन्यू करे, सिंपल बॉर्डर में बुने, उसमें फिर आपको थोड़ी आसानी रहेगी। फिर से बटन होल आया, फिर से मैंने 2 फंदे कास्ट ऑन कर दिए और बाकी के फंदे फिर मैं वैसे ही बुनूंगी जैसे मेरे बॉर्डर के थे। तो यहाँ पे ये 5वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब मैं बुनूंगी 6ठी सिलाई। तो इसमें हमने वैसे ही बुनना है जैसे हमारा ये पैटर्न है बॉर्डर का। तो पीछे का फंदा पहले सीधा बुनेंगे और ऐसे हम निकाल देंगे जैसे मैंने आपको ये बताया भी हुआ बॉर्डर। इस बॉर्डर का लिंक मैं छोड़ भी दूंगी। तो ये इस तरह से 6 फंदे तो हमने वैसे ही बुनने हैं। ये 5 हो गए और ये हो गए हमारे 6 फंदे। तो अब ये 2 फंदे ये जो हमने कास्ट ऑन किए थे ये भी जैसे बॉर्डर है वैसे ही बुनेंगे। तो इस 2 फंदों में जो पीछे वाला फंदा है, जैसे ये फंदे बॉर्डर के डिज़ाइन के हिसाब से आएंगे वैसे हम बुनेंगे। तो इसमें जो है थोड़ा सा हमें ध्यान से बुनना पड़ेगा। जो पीछे वाला फंदा है इसको हमने पहले बुनना है। ये देखिए, इस फंदे को मैं पहले बुन दूंगी और ऐसे फिर निकाल दूंगी और इस फंदे को फिर मैं सीधा बाद में बुनूंगी, फिर उल्टा फंदा हमारा चलेगा। तो जितने भी हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं उनको हमने अपने फिर बॉर्डर के डिज़ाइन के हिसाब से ही बुनना है। चाहे वो एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर है, चाहे आप किसी और डिज़ाइन का बॉर्डर बुन रहे हैं, वो उस हिसाब से फिर बुने जाएंगे जो हमने फंदे 2 कास्ट ऑन किए हैं। तो ये मेरी 6ठी सिलाई है। इसके बाद 7वीं सिलाई बुनूंगी और 8वीं सिलाई में मैं सारे फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये हमारी जो दूसरी साइड की बटन पट्टी है और गले का बॉर्डर है वो सारा फिर हमारा बन जाएगा। तो ये देखिए, अब फिर तो ये 2 फंदे आए हैं जो मैंने कास्ट ऑन किए थे। तो इसमें एक फंदा हमारा बॉर्डर के डिज़ाइन के हिसाब से पहला फंदा उल्टा आएगा और फिर ये वाला जो पीछे का है इसको हम सीधा पहले बुनेंगे और ऐसे पास कर देंगे और फिर इस वाले को बाद में सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से अब इन जो हमने कास्ट ऑन किए थे फंदे उसके ऊपर हम बॉर्डर जो है वो उसी हिसाब से चलाएंगे और ये हमारे बटन होल जो है वो बनते जाएंगे। तो ये मेरी 6ठी सिलाई है। इसके बाद 7वीं डालूंगी मैं, फिर सारे फंदे कास्ट ऑफ कर दूंगी इसके और फिर मैं इसको पूरा सिल के फिर आपको मैं दिखाऊंगी इसकी जो कंप्लीट लुक होगी, फिर तब आपको दिखेगी। बाजू भी मैं जोड़ के सारा बना के फिर दिखाऊंगी। बस अब हमें जो बनाने का काम है वो यही बटन पट्टी का था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि 155 फंदे उठाए थे। 3 ऐसी हम जो फंदे हैं वो इतने उठाएंगे जिसको अगर हम भाग करेंगे तो नीचे 2 बचेंगे और बाकी जो ऊपर आएगा वो, तो जैसे 155 थे तो 155 को मैंने 3 से भाग किया तो नीचे जो था वो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, नीचे जो बचा था हमारा वो 2 था। तो इसी तरह अगर हम और कोई फिगर देखेंगे तो 155 में 3 ऐड कर देंगे 158, फिर 3 ऐड करेंगे 161। तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। तो फंदे आप अकॉर्डिंगली उठा लीजिए। अगर तो आपने सिंपल बॉर्डर बुनना है तो फिर उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा।
तो ये मैं बना के और फिर पूरा सिल के आपको फिर इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अब साइड्स को हमने सिलना है स्वेटर की और बाजू को। तो एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा सा शेयर करने चाहती थी कि जैसे ये हमारे पार्ट्स हैं, ये वाली साइड की दूसरी साइड तो हमारी नॉर्मल जैसे सिलते हैं वैसे ही सिले जाएगी। इसमें हमने क्या करना है, इसको इस तरह रख के इसके बराबर पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये वाली पट्टी जो है ये इसके ऊपर आएगी, तो इसको हम आपस में इस तरह रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे इन दोनों को आपस में स्टिच कर देंगे, बिल्कुल जैसे सिलाई लगाते वैसे। फिर इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐसे को सिलना है, बस ये हमने ध्यान रखना है। तो इसको हम अच्छे से सेट करके फिर उसके बाद साइड की सिलाई देनी है और फिर बाजू जोड़नी है। तो ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। तो देखिए यहाँ पे तो ये वाली साइड जो है, ये वाली बाजू जो है ये तो मैंने जोड़ दी है नॉर्मल जैसे हमने स्वेटर साइड से सिला यहाँ से, फिर ये हमने ये बाजू जोड़ दी यहाँ पे। पर यहाँ पे हमने बाजू जोड़ने साइड को सिलने से पहले इनको आपस में ऐसे रख के इस तरह से इस तरह रखेंगे और इस तरह से पहले हम 2-3 स्टिच यहाँ पे लगाएंगे। फिर इनको इस तरह जैसे सीधा हम सीधा हम से रख के सिलेंगे, फिर इसको इस तरह से सिलेंगे। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब मैं ये आपको पूरा सिल के बाजू लगा के बटन लगा के फिर आपको इसकी कंप्लीट लुक में दिखाऊंगी। तो देखिए ये हमारा जो स्वेटर है ये बन के तैयार हो गया है। ये इसकी जो है वो फुल लुक है, कंप्लीट लुक है। ये यहाँ से ये इसकी बटन पट्टियाँ बनी हैं और ये मैंने यहाँ पे इसके जो नीचे वाली पट्टी थी इसके ऊपर ये बटन लगाए हैं और इसको फिर हम इस तरह से बंद करेंगे। और जब भी हम इस स्वेटर को पहनेंगे तो ऊपर के 2 बटन खोलेंगे, सारे बटन खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े स्टाइल के लिए, जो इसका स्टाइल है उसको थोड़ा अच्छे लगे, तो इसलिए हमने ये इस तरह से बनाया है इसको। अगर आप 2 बटन खोलेंगे तो आपका गला आराम से आ जाएगा और फिर इसको हम इस तरह से जो है वो बटन लगा देंगे। और इसमें जैसे आपने बटन होल मैंने आपको बताए हैं 2 फंदे कास्ट ऑफ करके, तो इसमें फिर बड़े बटन आएंगे और ये बड़ा स्वेटर है तो बटन भी इसमें बड़े ही अच्छे लगेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम इतने बड़े बटन जो है वो आप लेंगे। और आप ये देख रहे होंगे ये मैंने मार्कर लगाए हैं, तो यहाँ पे अभी मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी, तो वो एम्ब्रॉयडरी आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी किस तरह करनी है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी है तो आप ये जो तिरछी साइड है यहाँ पे कोई क्रोशिया के फूल या कोई मोटिफ बना के छोटा छोटा, मतलब एज के हिसाब से आप मोटिफ बनाएंगे तो फ्लावर्स ही अच्छे लगेंगे, तो वो भी लगा सकते हैं। मैं इस पे एम्ब्रॉयडरी करूंगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस फंदों का हिसाब हमने किस तरह रखना, किस तरह एडजस्ट करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये स्वेटर का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये स्वेटर का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।